डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मुख्य कक्षा केलेमेन या 1 2 3 4 तथा उप कक्षा में एसपीडीएफ में वितरण इलेक्ट्रॉनों का बताया। उसी क्रम में कुछ और उन्हीं नियमों को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। वैज्ञानिक बोहर और बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम नंबर 1, 2n², जहाँ n कक्षा की संख्या क्रमशः 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ये कक्षाओं का क्रम है। इसके बाद दूसरा नियम, सबसे अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। नियम नंबर 3, अंतिम से पहले की कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से पहले की कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या क्रमशः 2 8 8 18 18 32 एवं अपूर्ण 7वां आवर्त, इसी क्रम से इलेक्ट्रॉनों का भी कक्षाओं में वितरण किया जाता है। इस बात से भी स्पष्ट है कि जो क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मुख्य कक्षाओं का होता है, वही क्रम आवर्त सारणी के आवर्तों का भी होता है। मतलब आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या इसी क्रम में होती है। ध्यान रखिएगा, सभी नियम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के लिए हैं। यदि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो कक्षा, उप कक्षा आदि में भी इलेक्ट्रॉन कम ही भरे जाते हैं। 2n² नियम के अनुसार कक्षाओं में क्रमशः 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरे जाते हैं। उप कक्षाओं एसपीडीएफ में क्रमशः 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और कक्षक की बात करें तो एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो डियर लर्नर्स, पिछले वीडियो में हमने 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को हमने सीखा। आज उनसे आगे को हम लोग सीखते हैं। तो 21 से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 यानी परमाणु क्रमांक, हमारा परमाणु क्रमांक। इसके बाद ये 20 तक हमने पहले पढ़ लिया। अब आ गया हमारा परमाणु क्रमांक 21। तत्व का नाम क्या होगा? तत्व का नाम ESC। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले मुख्य कक्षा, मुख्य कक्षा में, उप कक्षा में। उप कक्षा का मतलब एसपीडीएफ। तो 21 को कैसे बांटते हैं? तो सबसे पहले जो वितरण क्रम मुख्य कक्षा में 2, फिर 8, ये 10 हो गए। अभी हमारे पास 11 बच रहे। तो 11 में डियर लर्नर्स
ये आप इस तरह से इसको सीखिए कि 20 से जैसे ही हम शुरू करेंगे तो 4 कक्षाएं 30 तक बनेंगी। 20 से 30 तक 4 कक्षाएं बनेंगी और उन चारों कक्षाओं के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में इसके अलावा जितने भी बचते हों वो सब डाल दीजिए। तो चौथी में कितने बच रहे हैं? 2, 8, 10 और 2, 12। 12 में 21 में अगर हम कम करें तो 9 बचते हैं, वो 9 यहाँ पर आ जाएंगे। ये कक्षाओं का क्रम हो गया। तो अब इस क्रम में 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6 और 3d1 ये हो गया जाके। और चौथी कक्षा 4s स्क्वायर। इस तरह से डियर लर्नर्स हमको सीखना है। ये 20 से 30 तक का जो हम क्रम बता रहे हैं, इसमें 2 अपवाद भी आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो डियर लर्नर्स ध्यान दीजिए। अब हमारा आया 22 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वो Ti होता है। और Ti को अगर हम वितरण करें 2, 8, 2 और 10, क्योंकि अभी हमने आपको 20 से 30 तक का नियम बताया कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, चौथी कक्षा में 2 कर दीजिए और जितने भी बचते हैं वो तीसरी कक्षा में भर दीजिए। ये खास नियम आप लोग याद रखेंगे। अब इसी का एसपीडीएफ में पहली मुख्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही उपकक्षा यस होती है पहली के लिए, पहली मुख्य कक्षा के लिए एक ही उपकक्षा यस होती है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारे यहाँ कंप्लीट हैं। अब इसके बाद 8 दूसरी कक्षा 2s स्क्वायर और 2p6 दूसरी भी कक्षा पूर्ण हो गई। अब इसके लिए 3s स्क्वायर, 3p6 और 3d2 ये हो गया। और 4s स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे। ये जो पहला अंक होता है ये मुख्य कक्षा की संख्या होती है। ये यस, पी या डी ये जो होते हैं उपकक्षाएं होती हैं और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने 2, 6, 10, 14 आदि बताया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 23 के लिए 23 परमाणु क्रमांक, ये हमारा होता है V। अब इसका 23 का क्रम 2, 8, 2 और इसमें यहाँ आ जाएंगे हमारे 23 वाले में 11, क्योंकि नियम ही ऐसा हमने बताया आपको कि 20 के आगे जब भी आप शुरू करिए, 20 से शुरू करके 30 तक 4 कक्षाएं बनती हैं, आप ध्यान रखिए। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन और जितने बचते हैं वो तीसरी में, क्योंकि ये तीसरी जो कक्षा ये 18 को पूर्ण करने वाली होती है, 18 होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1s स्क्वायर पहली कक्षा, 2s स्क्वायर, 2p6, इसी तरह से 3s स्क्वायर, 3p6 और 3d3 और 4s स्क्वायर। अब डियर लर्नर्स और आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो 24 के लिए, 24 को CR
होता है तत्व का प्रतीक। अब इसको डियर लर्नर्स, ये इंटरमीडिएट परीक्षाओं में 24 और 29 बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? खास बात, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और बचे कितने? 8 2 10 2 12। कितने बच रहे हैं? 12। तो अभी जो हमने नियम बताया 24 के लिए, तो यहाँ 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 नहीं होता है, यहाँ होता है सीधा 13। और इस 2 की जगह हमारा बनता है जाके 1। इसलिए ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आपको सही पता है कि नहीं, क्योंकि हमने जो नियम बताया कि लास्ट वाले चौथी कक्षा में 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें 1 रह जाता है। उसका भी अभी स्पष्टीकरण देते हैं, पहले इसको लिख लें। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, दूसरी कक्षा भी पूर्ण हो गई, 6 2 8। इसके बाद 3s स्क्वायर, 3p6, और यहाँ पर 3d 5 और 4s1। ये हो गया इसका। ये क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी जो हमारा उपकोष होता है, उप कक्षा होती है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। युग्मित होते हैं, यानी एक कक्षक में 2 होते हैं। तो एक एक ये पूरा हो जाए, एक एक भर जाए, इसमें इतनी अधिक ऊर्जा हो जाती है कि ये चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और यहाँ हमारा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। फिर अपने उसी नियम से 25, परमाणु क्रमांक 25, और इसका नाम Mn। तो 25 को बांटते हैं 2 8, फिर लास्ट में 2, और इसके बाद कितने बच रहे हैं? 8 2 10 2 12। यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसको पहली कक्षा में 1 उपकक्षा 2, दूसरी में 2 उपकक्षाएं यस और पी, वो भी पूर्ण, तीसरी में 3s स्क्वायर, 3p6 और 3d 5 और 4s स्क्वायर। तो डियर लर्नर्स, ये 24 वाला अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 26 Fe। इसको बांटते हैं 2 8 2 8 2 10 2 12 और 14 यहाँ बचे, 26 हो गया। अब इसमें 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर 2p6, 3s स्क्वायर 3p6 और 3d, इस तरह से हमारा डी में 6 और 4s स्क्वायर। डियर यंग लर्नर्स, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा अभ्यास करते जाओगे जो नियम हम बता रहे हैं उसके अनुसार, तो ये केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए कुछ और अभी हमारे तत्व बाकी हैं, उनको भी करते हैं। तो लिस्ट उसी तरह से, सबसे पहले परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले
मुख्य कक्षा में और इसके बाद उप कक्षा में। उप कक्षा एसपीडीएफ होती है। तो डियर लर्नर्स, ये चीज़ हम लोगों को समझनी है। तो अभी हमने पीछे 26 तक का पढ़ लिया। अब इसके आगे हमारा आता है परमाणु क्रमांक 27। तो डियर लर्नर्स, 27 को क्या नाम हम लोग देते हैं? CO। इसका तत्व का नाम हो जाता है CO और इसको वितरण देते हैं। ये तत्व का नाम आ गया, ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्य कक्षा में और उप कक्षा में। तो CO को तरीका 2, 8 और इसके बाद चौथी कक्षा के लिए 2, वो बचे कितने? 10, 2, 12। यहाँ पर हमारे बचे 15 बचे। तो इनको भरते हैं। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6 और 3d7। तो डियर लर्नर्स, अभी हम आपको उप कक्षाओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं भरवा रहे हैं, उसका भी तरीका बता देंगे कैसे भरे जाएंगे। अब इसके बाद अगला तत्व आएगा हमारा 28 का। 28 का जो नाम है वो है Ni। इसमें भी वही नियम 2, 8 और यहाँ पर चौथी में 2 डाल दिए, बचे कितने? 8, 2, 10, 2, 12, 16 इस पर आ गए। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d8 और लास्ट में चौथी कक्षा 4s स्क्वायर। तो डियर लर्नर्स, आप लोग समझिए इसको। अभी और आगे हम लोग बढ़ते हैं। वो आ गया 29। 29 को हम लोग CU नाम देते हैं, CU। और इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्रम 2, 8, 2 और बचा हमारा ये 8, 2, 10, 2, 12, 17 इस तरह से होना चाहिए। लेकिन डियर लर्नर, जैसे 24 में हुआ था कि कक्षक यहाँ पर 1 हो गया था और ये 2 की जगह ये हमारा 18। क्यों? D उप कक्षा पूर्ण हो जाए। उसमें D जो 24 वाला हमने बताया था, उसमें D में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना था, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होने का नियम है। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10 और 4s1। तो ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, 24 और 29। ये हुआ D। अब हमारा बचा 30। 30 को हम लोग Zn कहते हैं। अब इसमें तो वितरण का वही क्रम 2, 8, 18 और 2। तो इसका भी 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6,
6, 3D 10 और 4s स्क्वायर। तो इस तरह से डियर लर्नर्स, हम लोगों ने 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े ही अच्छे क्रम से सीखे। अगर थोड़ी सी ध्यान दें, क्योंकि मेहनत तो इतनी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और ध्यान देने की आवश्यकता बन जाती है, ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए। तो डियर लर्नर्स, हमारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और समझ में जब ही आएंगी जब आप शब्दों पर ध्यान देंगे, नियमों पर ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये बहुत ही आवश्यक है। इसी से क्वांटम नंबर, कक्षकों में भरना, ऑक्सीकरण अपचयन, तत्वों के आवर्ती गुण, तत्वों के क्या गुण होते हैं, वो जैसे कोई धात्विक गुण है, कोई आयनन विभव है, कोई परमाणु त्रिज्या है, कोई अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ का होना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये सब तत्वों के गुण हैं। तो डियर लर्नर्स, ध्यान रखिएगा और इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से आप समझने का प्रयास करें, बार बार लिख करके प्रयास करें। अभी कक्षकों में हमने भरना नहीं बताया है, उसको भी किसी वीडियो में ये आप सीख लें, इसके बाद हम उसको भी बता देंगे, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के गुणों को भी जान लें और फिर पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो और तत्वों का अध्ययन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डियर लर्नर्स, शुभ आशीष।